प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। वर्तमान में ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग त्रेता युग में पहुंच गए। हर जगह राम नाम की धूम, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान राम का भव्य मंदिर 500 से भी अधिक वर्षों की प्रयास के बाद मंदिर बनकर तैयार है। भगवान राम लला उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। राम नाम का महत्व इतना है, आज मैं इसके बारे में आपको एक कथा बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक समय भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने महल से टहलने बाहर निकले। कुछ दूर जाने पे उन्हें रास्ते में कुछ लोग मुर्दा ले जाते हुए मिले और वो राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, ये अंतिम समय में भी लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, ये राम नाम का महत्व क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें राम नाम का महत्व नहीं पता? अरे राम नाम का महत्व तो जो अभी अभी कोई जीव जन्मा है वो भी बता देगा। एक काम करो, सामने उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी ने अंडे दिए, तुम जाकर उस अंडे से पूछो, अंडा भी बता देगा कि राम नाम का महत्व क्या है। अर्जुन आगे पेड़ पर चढ़े। वहां घोंसले में अंडा पड़ा हुआ था एक। अर्जुन ने उस अंडे से पूछा, मुझे राम नाम का महत्व बताओ। अंडा गिरा और टूट गया। अर्जुन को जवाब नहीं मिला। अर्जुन नीचे उतर के आए पेड़ से और भगवान से बोले कि प्रभु, अब जवाब देने से पहले ही अंडा तो फूट गया। भगवान बोले, कोई बात नहीं, चलो आगे कोई और बता देगा। कुछ दूर और आगे गए भगवान, तो वहां एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। भगवान ने कहा, अर्जुन, इस बछड़े से जाकर के तुम पूछो, ये राम नाम का महत्व बता देगा तुम्हें। अर्जुन जैसे ही उस बछड़े के कान के पास अपना मुंह ले जाकर के उन्होंने पूछा, राम नाम का महत्व मुझे बताओगे? तत्क्षण उस बछड़े की भी मृत्यु हो गई। अर्जुन घबरा गए, वापस आए, बोले, प्रभु, मेरे पूछते ही उस बछड़े की मृत्यु हो गई, ये क्या राज है? बोले, कोई बात नहीं, चलो आगे पूछते हैं। कुछ दूर और आगे गए तो एक किसान के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था। लोग खुशियां मना रहे थे। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, इससे तुम जाकर पूछो, ये तुम्हें राम नाम का महत्व बताएगा। अर्जुन ने कहा, कहीं प्रभु पहले के जैसा तो नहीं हो जाएगा? अरे बोले, तुम घबराओ मत, पूछो तो सही। अर्जुन गए। जैसे ही वहां पहुंचे और उस बच्चे के पास जाकर के उन्होंने कहा कि भैया, राम नाम का महत्व मुझे बताओगे? उस बच्चे के प्राण पखेरु निकल गए। वहां रोना पीटना मच गया। अर्जुन धीरे धीरे वहां से निकल आए। बोले, भगवान, हमें तो इसका जवाब ही नहीं मिलता, जहाँ भी पूछ रहा हूँ उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो राम नाम का क्या महत्व है? बोले, अर्जुन, चलो आगे चलते हैं, कहीं और कोई बता देगा। एक राज्य में मुनादी हो रही थी। हमारे राजा के यहाँ 20 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो बच्चा गूंगा है, रो नहीं रहा है। अगर कोई उस बच्चे की आवाज ला देगा तो राजा साहब उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम एक काम करो, ये मुनादी सुन रहे हो, तुम जाकर के कहो कि मैं इस बच्चे की आवाज ला दूंगा और वही तुम्हें राम नाम का महत्व बताएगा। अर्जुन बोले, प्रभु, अगर यहाँ पहले के जैसे हो गया तो ये राजा हमें तो फांसी पे चढ़ा देगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरा भरोसा करो और तुम जाओ। अर्जुन जो है गए, वहां कहे, भाई मैं इस बच्चे की आवाज ला सकता हूँ। सेवक जो है लेकर के राजा के पास गए। राजा से सबने बताया कि ये आपके बच्चे की आवाज लाने का दावा कर रहे हैं। राजा ने कहा, ठीक है, बताएं क्या करेंगे? बोले, हमें और उस बच्चे को एक एकांत कमरे में छोड़ दीजिए आप लोग। तो अर्जुन गए वहां। बच्चा शांत पड़ा हुआ था। जैसे ही कमरा बंद किया, अर्जुन उस बच्चे के कान के पास मुंह ले जा करके बोले कि भाई, मुझे राम नाम का महत्व बताओगे? दैव कृपा से वो बच्चा बोल पड़ा। उसने कहा, अरे अभी भी तुम्हें राम नाम का महत्व पता नहीं चला? वो अंडा मैं ही था। जब तुमने आके मेरे पास कहा तो राम नाम से मेरी पक्षी की योनि छूट गई और मैं पशु योनि में आ गया, और जो बछड़ा था वो भी मैं ही था। फिर तुमने राम नाम सुनाया हमें और मेरी पशु योनि छूट गई और मैं मनुष्य की योनि में आ गया। फिर भी मेरे कुछ पाप रह गए थे। फिर आपने आकर के राम नाम मेरे कानों में सुनाया और मैं राजा के यहाँ जन्म लिया, और कुछ पाप शेष रह गए थे जिसकी वजह से कि मेरी आवाज नहीं थी, और यहाँ आकर के आपने फिर से राम नाम लिया तो मेरी आवाज भी आ गई। ये है राम नाम का महत्व। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद।